जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल साइंस का क्लासेस में। दोस्तों, आज आपकी जो क्लास होने जा रही है बहुत ही दिनों बाद होने जा रही है। इसका एक मेन और इम्पोर्टेंट रीज़न भी था क्योंकि मैं अभी नासिक से कानपुर भी गया था, एग्जाम मेरे चल रहे थे और मैं वापस आ भी गया नासिक में। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बोर्ड है, लाइटिंग सिस्टम है, तो आज आपकी यहाँ से क्लास क्या हो पाएगी, पॉसिबल हो पाएगी अच्छे से। तो हम लोग क्लास को अब डेली लगातार कंटिन्यू जो हम लोग चल रहे थे, जो हम लोगों ने एक क्रांति को ओपन किया था यानी कि त्रिंगा सीरीज को मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा था। तो यहाँ से आपकी क्लास जो होगी लगातार कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, तो रेगुलर बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा, उसे शेयर भी कीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था, पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट किया था। पीरियोडिक टेबल में हमने ट्रिक के द्वारा क्या पढ़ लिया था, ट्रिक के द्वारा हम लोगों ने ग्रुप नंबर 18 तक, 18 ग्रुप नंबर 18 तक सभी एलिमेंट को अच्छे से क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग को पढ़नी है वैलेंसी, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जो लोग अच्छे से वैलेंसी को सीख नहीं पाए, आज हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी को आपको अच्छे से सिखाएंगे कैसे वैलेंसी निकाली जाती है और कैसे इनको हम अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन वैलेंसी में पूछ लिया जाता है एग्जाम के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है आपका वैलेंसी, जो कि किस में आता है, वो भी पीरियोडिक टेबल में ही आता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, संयोजकता। क्या नाम सुना होगा, संयोजकता। अच्छा, ये संयोजकता क्या होती है, देखो इसी के माध्यम से ही क्या केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। अगर वैलेंसी किसी चीज की नहीं पता होगी तो हम लोग किसी भी कंपाउंड की क्या नहीं कर सकते हैं, उनको हम केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए वैलेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, देखो यहाँ पे होता क्या है, जो वैलेंसी होती है, ठीक क्या होती है वैलेंसी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने सोडियम, क्या लिखा मैंने, ये सोडियम लिखा मैंने। ठीक, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिया सोडियम लिया। अच्छा अच्छी बताइए, जो सोडियम होता है, ठीक है, तो सोडियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। ठीक, अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 8 और 1, क्या निकलेगा 2 8 और 1, यही इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझते हो ना, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या निकाला मैंने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हम ऐड करेंगे 2 8 क्या हो जाएगा, 10 और 1 11, यानी कि जो लास्ट सेल, ये आउटर सेल होता है, क्या होता है, ये आउटर सेल, यानी कि आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। किसी भी एलिमेंट में आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे, ठीक, वही क्या होंगे, उसकी वैलेंसी होगी। और ये वैलेंसी क्या करती है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगी, ये डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसी दूसरे को। कैसे डोनेट करते हैं, अब जैसे मेरी पास यहाँ पे क्लोरीन लिया मैंने, क्या लिया, क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है, तो इसका हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा, 2 8 और 7 आएगा, कितना आएगा 7। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कितनी वैलेंसी थी, 1 वैलेंसी थी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इसके पास आएगा। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा ना अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल, तो ऑक्टेव रूल क्या कहता है, तो हर किसी के पास, यानी कि अपना अष्टक पूरा होने के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी कि 2 8 8, ये यानी कि इसने अपना क्या कर लिया, अष्टक पूरा कर लिया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और किसी के साथ साझा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, साझा करते हैं, वो क्या कहलाती, वैलेंसी कहलाती है। ठीक, अगर यहाँ पे बात करें सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, कितनी होती है, +1 होती है। ठीक, बात समझ में आ गई ना आपको। अब आगे देखो, एक सेकेंड, अब आगे देखो, आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। देखो एक फिगर की सहायता से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज अभी और याद रखना, जिस एलिमेंट के पास कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि कहने मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट के पास अगर संयोजन करने की क्षमता है तो वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। याद रखना, तो वही क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे आपके, ये हम लोग एटम को कैसा बनाते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस होता है ना, क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके ये चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट्स हैं, चारों तरफ क्या, और इसे हम लोग बोलते हैं आउटर सेल, क्या बोलते हैं, यानी कि आउटर सेल, बाहरी कक्षा। ठीक है,
बाहरी कक्षा में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अंदर वाले कक्षा में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो आउटर सेल होते हैं, ठीक है, उन्हीं के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, यानी कि जो आउटर, किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में, बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे, संयोजकता कहलाएंगी। वही आपकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। क्या होती है दोस्तों, संयोजकता होती है। देखो यार, जो ये कोर पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कोर पे, वो क्या कर रहे हैं, वो वैलेंसी नहीं होते। याद रखना, वो किसी के साथ ना ही साझा करते हैं जो कोर पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, हमारे आउटर सेल में यानी कि बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करते हैं, आपकी वैलेंसी होती है, वो डोनेट करते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखना। तो इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। आगे चल दो, आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखो क्या है, एक सेकेंड। देखो, इसको इरेज करने के डेस्टर नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया। डेस्टर भी था तो डेस्टर पे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। डेस्टर मिल नहीं रहा था, जाते समय कहीं रख दिया, मिल नहीं रहा। आगे देखो ध्यान से, अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में, ध्यान से मेरे पास सुनिएगा, पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं, क्या आते हैं, अच्छा बताओ, पीरियोडिक टेबल आपने, मैंने आपको पढ़ा दिया पूरी, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, टॉप से अगर बॉटम आएंगे यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या आते हैं, वो सब ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, हम किसकी बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। आवर्त सारणी में समूहों की बात करते हैं। तो क्या होगा, अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, सभी तत्वों की वैलेंसी एक जैसी होती है। ठीक है, क्या मैंने बोला, अगर हम आवर्त सारणी में टॉप से बॉटम आएंगे सभी तत्वों की वैलेंसी एक जैसी होती है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ग्रुप यानी कि समूह के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप यानी कि जीपी, अगर हम ग्रुप एक की बात करें तो ग्रुप एक की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1 होती है। आप लोग याद रखना, ग्रुप 2 की 2 होती है, क्योंकि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। बस आप लोग इतना याद रखना। अब कैसे निकालते हैं, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन की क्या होती है, 1s1 होती है। क्या होती है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार हम लोग किसकी निकाल सकते हैं, लिथियम की निकाल सकते हैं। ठीक है, लिथियम की छोड़ो, इसकी निकालो, सोडियम। अभी मैंने सोडियम की निकाला, सोडियम कितना होता है, 11, तो यहाँ पे कितना सकता है, 2, 8 और 1, तो वैलेंसी कितनी होती है, 1। इसका मतलब क्या है, +1 इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम पोटेशियम का निकाल दें, कितना निकाल दें, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, पोटेशियम का क्रमांक होगा 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। इसका कितना आएगा, 2, 8, ठीक है, कितना हो गया, 2, 8, 8 और कितना हो गया, 18 और 1, 19। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, +1 आ जाएगी। यानी कि जो ग्रुप नंबर 1 है उनकी वैलेंसी क्या होगी, +1। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 2, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 की बात करते हैं, किसकी, ग्रुप 2 की एलिमेंट की। ग्रुप 2 की एलिमेंट क्या होते हैं, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, बोरॉन फैमिली, इसमें सॉरी क्या आती है, इसमें क्या आता है, एल्युमिनियम, ठीक, मैग्नीशियम आता है। क्या आता है, मैग्नीशियम। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करें तो देखो ध्यान से, और एक चीज याद रखना, ग्रुप 2 के एलिमेंट की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, +2 होती है। Mg, क्या Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, तो इसका निकालो 2, 8 और 2, यानी कि जो आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। यानी कि मैग्नीशियम संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। कितनी होती है, +2 होती है। याद हो गई ना, कैसे निकालेंगे, हमें पता चल गया ना कैसे निकालते हैं संयोजकता। इसी प्रकार और हम अच्छे से जानते हैं। आगे हम लोग आते हैं, याद रखना, ग्रुप 1 की +1, ग्रुप 2 की +2। अब हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट बोरॉन फैमिली, ठीक है, जैसे बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनकी संयोजकता कैसे निकालते हैं इनको जरा हम ध्यान से देखते हैं। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेपर में ऑप्शन में दे देता है निकालने के लिए और हम लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। अब देखो,
ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली की मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या बताया था एलिमेंट को कैसे याद करने के लिए? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन से बोरॉन, आलू से एल्युमिनियम, ठीक है। क्या बोला था मैंने? गाजर से गैलियम, यानी कि ठीक। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे होती है प्लस, यानी कि क्या होती है? +3, यानी कि 3 चार्ज होते हैं एलिमेंट पर। तो जैसे मैंने निकाला यहाँ पे, अब मेरे पास ध्यान सुनो, तो यहाँ पे आ गया B, ठीक है। क्या आ गया? B, यानी कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2,3। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोरॉन की क्या हो गई? संयोजकता हो गई, यानी कि B+3 हो गई। याद रखना आप लोग, क्या हो गई? B+3, ठीक। इसी प्रकार हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13। तो इसकी निकालोगे 2, 8, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो यानी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने यहाँ पे यहाँ होते हैं? 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनकी संयोजकता हो जाएगी, यानी कि Al+, इसीलिए एल्युमिनियम पर चार्ज रखते हैं Al+3। यही रीजन है, ऐसे ही संयोजकता निकाली जाती है, ठीक है। आप लोग याद रखना। तो ये आपको समझ में आ गया ना ध्यान से। अब देखो इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, आपने इसी प्रकार हम लोग निकाल कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्या होती है? ग्रुप नंबर इसमें क्या आता है? Gp, यानी ग्रुप, यानी कि 14। तो ग्रुप 14 की जो होती है, इसकी जो संयोजकता होती है +4 होती है और +4 भी होती है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर, जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है वो केवल साझा करता है, सबसे ज्यादा वो हाइड्रोजन के साथ साझा करता है, ठीक है। तो याद रखना, ना ही वो +4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, ना ही वो -4 इलेक्ट्रॉन, क्या -4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं भी कर सकता है, ठीक। याद रखना आप लोग, केवल ये क्या करता है? साझा करता है, पेयरिंग बनाता है। क्या बनाता है? पेयरिंग बनाता है। जैसे अब हमें पता है कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, तो हम इसको निकालेंगे 2, क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। क्या निकलेगा? 2, 4 निकला ना। तो ये इसकी कार्बन की क्या होगी? संयोजकता हो गई। क्या हो गई? संयोजकता हो गई। बट इसकी जो संयोजकता होती है कार्बन की, वो पेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। तो देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे मीथेन देखा होगा आपने, CH4 ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मीथेन, यहाँ पे मैंने कार्बन बीच में रखा, ठीक है। मैंने क्या रखा? यहाँ पे मैंने कार्बन को बीच में रखा, ठीक। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे ये डॉट बना दिया, एक यहाँ पे डॉट बना दिया, एक यहाँ पे डॉट बना दिया और एक यहाँ पे डॉट बना दिया। यहाँ पे एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर भी एक H और यहाँ पर भी H, ठीक। अब सुनो, हाइड्रोजन के पास वैलेंसी कितनी होती है? 1, इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। अब क्या करेंगे? ये अपना अष्टक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? अपना 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे? ये ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये साझा हो रहा है ना, बॉन्ड बन रहा है ना, ऐसे, ठीक है। अब कार्बन भी कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे करते हैं, सॉरी ये ऐसे, ठीक। तो ये बन गया कुछ ऐसे। ये डॉट जो है ये एक बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। याद रखना आप लोग। तो ये था कार्बन। तो कार्बन का एक ही काम है, साझा करना, ठीक है। तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया। ग्रुप नंबर जो 14 है वो कार्बन फैमिली है, जिसे हम लोग चारकोजन बोलते हैं। तो ये आपकी थी वैलेंसी, मैंने आपको निकालना बता दिया वैलेंसी। इसी प्रकार ग्रुप नंबर 15 अगली नेक्स्ट क्लास है ग्रुप नंबर 15, और ग्रुप नंबर क्या पढ़ेंगे? 15 के, 16 के, 17 के, फिर 18 के हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी पढ़ेंगे। ये तो आप तो जानते हैं कि जो वैलेंसी होती है ग्रुप नंबर 18 की, वो इनर्ट गैस होती है, तो 0 वैलेंसी होती है, इसमें कोई वैलेंसी नहीं, क्योंकि ग्रुप नंबर जो 18 होती है, 18 होती है, उनका जो अष्टक होता है वो क्या होता है? पहले से ही कंप्लीट होता है, ठीक है। याद रखना। तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। आपको ये क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आया हो, कुछ समझ में आया हो तो आप लोग अच्छे से इनको क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्लास को आज मैं यहीं पे रखता हूँ, और वीडियो को पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।